Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So happy new year to all of you guys. I hope आपकी सारी manifestations इस साल पूरी हो, आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिले जो आप डिज़ायर करते हैं. My blessings with you. Okay, so now let's see नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. यहाँ पे लव एस्पेक्ट करियर एस्पेक्ट दोनों देखेंगे. जो भी यहाँ पे मेजरली आएगा उसको हम चेक करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन नेक्स्ट 7 डेज़. इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहाँ पर मैं यू वर्सेज देम की रीडिंग डालूंगी. योर एनर्जी वर्सेज योर पर्सन्स एनर्जी. ओके, सो नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा नेक्स्ट 7 डेज व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. और जनरल स्टफ भी आएगा तो वो भी देखेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, और इंग्लिश चैनल भी जिन्होंने फॉलो नहीं सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब कर देना. ओके, लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा. कमेंट करके ना भूलना रीडिंग कैसी लगी. लेट्स सी व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा. ओके, व्हाट यू डोंट सी कमिंग इन नेक्स्ट 7 डेज. एनी अदर कार्ड. ओके, डन, फाइनल. बॉटम ऑफ द टेक में है फायर स्टॉर्म. ओके, विच इज कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन. सो मुझे लगता है कि आप कोई साइकिल कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल आपका क्लोज होते हुए दिख रहा है, कोई कार्मिक साइकिल आपकी एंड होती हुई मुझे दिख रही है. क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फायर स्टॉर्म विच इज कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, ब्रेकडाउन. प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी. सबसे पहले बॉटम ऑफ द टेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट इज दैट फायर स्टॉर्म. ओके, विच इज 6 of cups, the Hierophant card, and with the Lovers card, and with the Wheel of Fortune. Okay, and with the 9 of Pentacles. कोई साइकिल आपकी स्ट्रेच हो रही थी. ठीक है, कोई साइकिल आपका, कोई लव रिलेशनशिप का सिचुएशन स्ट्रेच हो रही थी जहां पर आपको लगता था ये कनेक्शन ग्रो करेगा. ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल आपका क्लोज हो रहा है. अभी अभी रिसेंटली हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस मुझे इस कनेक्शन में दिख रहे हैं. वो इन्फ्लुएंसेस का धीरे धीरे करके मुझे एक एंड प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है. तो अगर आपको लग रहा था कि कोई सिचुएशन आपके लिए फेवर में नहीं आ रही थी, धीरे धीरे करके मुझे लगता है इन नेक्स्ट 9 वीक्स के अंदर अंदर और 5 वीक्स के अंदर अंदर आप थोड़ा शिफ्ट देख पाओगे. क्योंकि देखो, कोई भी साइकिल जब क्लोज होती है तो टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. जब आपको बोला जाता है कि कोई साइकिल क्लोज हो रही है, कोई चैप्टर शुरू हो रहा है, तो कोई चीज़ शायद शुरू होने में एक बार को समय लाइक जल्दी जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, बट व्हेन इट कम्स विद एंडिंग, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है. जैसे कभी कभार होता है कि कुछ साइकिल शुरू होने में भी टाइम लगता है, कोई साइकिल क्लोज होने में भी. कभी कभार चीज़ें बहुत जल्दी क्विकली एंड होती है, अब्रप्टली एंड होती हैं, कई बार शुरू भी बहुत जल्दी होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द कर्मा ऑफ दैट पर्सन एंड यू आर डीलिंग विद समवन, उसका भी कर्मा. ठीक है, और आपका दोनों का, और अटैच्ड जो एनर्जीज हैं आपके साथ उनका कर्मा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई क्लोजर कंप्लीशन आ रहा है एनर्जी में. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे आपके लव रिलेशनशिप में आपको स्मूथ दिखना शुरू होंगी. ठीक है, अब सबसे पहला मैसेज आपके लिए है फेडअप का. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फेडअप मैसेज यूनिवर्स. प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी. कोई थक गया है. ठीक है, और समवन इज गोइंग टू फील फेड अप इनटू दिस सिचुएशन. लेट्स सी किस चीज़ को लेकर थक गए हैं आप. लेट्स सी. ओके, विच इज 2 of cups, the 4 of Pentacles, and with this King of Swords. रिवर्स्ड आ रहे हैं. वैसे मैं रिवर्स रीड नहीं करती हूँ. 4 of Swords and with the Magician. ओके, एंड विद द 7 of Chariot. अगर आप अपनी लव रिलेशन, ये मुझे ना दोनों एनर्जी आ रही. ठीक है, मुझे लगता है आप लव लाइफ और करियर लाइफ को लेकर दोनों सिचुएशन को लेकर फेडअप हो गए हो, थक गए हो. कुछ शिफ्ट आप चाह रहे थे अपने लव लाइफ करियर लाइफ में, और मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा विच डायरेक्शन टू फॉलो राइट नाउ. ठीक है, मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी थी, कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाई, कुछ चीज़ें आपकी फुलफिल नहीं हो पाई, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, सो आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्रेकडाउन टाइप ऑफ एनर्जी आपकी में आ रही है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई जो आपको बहुत लंबे समय से एक्सपेक्टेड थी. तो आप फेडअप लग रहे हो. ठीक है, योर करंट एनर्जी इज फेडअप. आपकी करंट एनर्जी फेडअप है. वो इसीलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक कंप्लीशंस हो रहे हैं, कुछ एंडिंग हो रही है, एंड दैट इज हैपनिंग फॉर अ पर्पस. एक्सेप्टेंस उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अनदर एनर्जी है दैट इज कमिंग विच इज ठग. ओके, देखते हैं क्या ये मैसेज. व्हाट इज दैट मैसेज यूनिवर्स. क्या मैसेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज दैट ठग मैसेज यूनिवर्स. Let's see what is that message universe. What's that message? Okay, which is 6 of Swords. अगर कोई आपके अराउंड ऐसी एनर्जी थी, ठीक है, जैसे ही मैं इस एनर्जी को निकालने लगी तो मेरे गले में
मतलब एकदम से कुछ ब्लॉक सा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा था कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके लिए आप जिसमें फोकस थे, आपको लगता था कि आपको इस पर्सन की इंटेंशन का नहीं पता, दिस कुड बी एनीवन इन योर सराउंडिंग, जहाँ पे किसी पर्सन की इंटेंशन को लेके आपको डाउट था, किसी की इंटेंशन को लेके पता नहीं चल पा रहा था व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, तो यहाँ पे किसी तरीके की क्लैरिटी आपको प्रेजेंट हो गई है या होने वाली है, ठीक है। यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समवन, जिस पर्सन को लेके आप बहुत समय से जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, और दिस कुड बी इन योर वर्क स्पेस, दिस कुड बी इन योर लव रिलेशनशिप, बट किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके फॉर श्योर यू आर गेटिंग क्लैरिटी, ओके, यू आर डेफिनेटली गेटिंग क्लैरिटी। कौन है ये 7 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें। Who is that 7 of swords with the king of wands, emperor and with the 8 of cups, 5 of cups। मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए आपके वर्क स्पेस में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके लव रिलेशनशिप में दिख रहा है, बट यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही है। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ, ये हो सकता है दोनों सिचुएशन में हो, किसी के लिए लव सिचुएशन, करियर सिचुएशन, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे जो लोग भी ऐसे जिनकी रियलिटी आपको जाननी जरूरी थी, उन लोगों की रियलिटी आपको आ सकती है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड यूनिवर्स, सबसे कोई रियलिटी चेक आपको मिलेगा, ठीक है, आपको लोगों की रियलिटीज के बारे में पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 7 ऑफ सोर्स इज समथिंग लाइक प्लेफुल एनर्जी, जो ऐसे लोग जो आपके पर्पस में सर्व नहीं करते हैं बट दे आर एक्चुअली गोइंग टू प्रेजेंट यू अ लेसन, ओके, ऐसे लोग, या फिर जो लोग ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी जो आपको आगे ज़रूरत नहीं है, उन एनर्जीज़ का आपको पता चल सकता है, या फिर वैसी एनर्जीज़ जो एग्जैक्टली आपको ट्रिक कर रही थी, वो एनर्जीज़ का आपको पता चल सकता है। तो एक्सपेक्ट सम क्लैरिटी इन द सिचुएशन, ठीक है। येस, क्लैरिटी इज कमिंग योर वे, आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है, दिस दैट इज गिविंग मी अ मैसेज और एनर्जी की यहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। दिस कुड बी थ्रू अ पर्सन, दिस कुड बी यू आर गेटिंग बाय योर ओन, बट ऐसा लगता है कोई क्लैरिटी आपको आपके वर्क स्पेस या फिर लव लाइफ रिलेशनशिप सिचुएशन के हिसाब से मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ लोगों के लव लाइफ भी हो सकता है, ठीक है। अनदर मैसेज है विच इज राइड एंड हसल, मैंने आपको बोला नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड येस, लव मैसेजेस, मैंने आपको बोला कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं विद लव मैसेजेस एंड राइड एंड हसल, तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी, व्हाट इज दैट लव मैसेज एंड नाइट ऑफ विच इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, राइड एंड हसल नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्लैरिफाई दिस यूनिवर्स, एग्जैक्टली डेथ एंड रीबर्थ, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, समवन इज कमिंग बैक टू यू गाइज, ठीक है, टू रिकैंडल दिस कनेक्शन विद यू। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे कम बैक होते हुए दिख रहा है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस, किसी भी तरीके का ब्लॉकेज अगर था तो यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन इज प्रेजेंटिंग, रिकॉन्सिलिएशन आपकी तरफ हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, सिचुएशन। एंड व्हाट इज दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड। अगर सिचुएशन ब्लॉक थी तो इस समय पे चांस है कि आपका कोई ऐसा कनेक्शन जो स्टक था, जो चेंज नहीं हो रहा था, उसमें एक बैलेंस जरूर आते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, दिस कुड बी, यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या फिर पर्सनैलिटी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस कुड बी थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो जो भी चीज़ें थी वो कंप्लीटली इस समय पे रिजॉल्व होने के चांसेस, एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट यूनिवर्स कर रहा है जहाँ पे आप सिचुएशन को बैलेंस कर पाओगे। तो इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, कम्युनिकेशन का आउटकम क्या होगा यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी। कम्युनिकेशन का आउटकम क्या होगा, विच इज 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूजन आपकी एंड हो जाएगी, क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और कोई आउटकम इस सिचुएशन का। ओके, द हैंग्ड मैन, द किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्सपेक्ट क्लैरिटी, एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा था कि कनेक्शन आपका स्टेबल नहीं जा रहा है, एफर्ट डाल रहे हो, चेंज नहीं आ रहा है, इस समय पे पर्टिकुलरली आपकी तरफ शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। देखो, डिपेंड करता है, अनदर एनर्जी, सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। किसी के लिए कम्युनिकेशन आएगा, धीरे धीरे शिफ्ट शुरू होगा, और मैंने 9 वीक्स का टाइम पीरियड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको कह सकती हूँ क्विक होगा, तो क्विक एनर्जी ना स्टे करती नहीं है, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है, यानी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। बट यहाँ पे मुझे तो जो दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का 6 ऑफ पेंटिकल्स है, विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टेबिलिटी इनिशिएट हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है विच इज गुड बाय, क्लैरिफाई दिस गुड बाय मैसेज यूनिवर्स, व्हाट इज दैट गुड बाय, द 2 ऑफ wands, ओके, द सन कार्ड एंड विद द 5 ऑफ कप्स। आपको किसी कनेक्शन में होप थी, और मुझे लगता है कुछ लोग तो खुद ही लेट गो कर रहे हैं इस कनेक्शन को। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली कुछ कनेक्शन को, कुछ सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, किस चीज़ को गुड बाय कर रहे हैं। व्हाट इज दैट 2 ऑफ wands, सन कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स, क्या है यूनिवर्स, कुछ लोगों के लिए जॉब, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड विद द, क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ 2 एनर्जी हैं। व्हाट इज दैट एम्परर, what is that emperor universe, okay, star card
कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप है जहाँ पे यू आर लेटिंग गो ऑफ समवन, ठीक है, किसी पर्सन को लेट गो आप कर रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी बैलेंस करने की। कुछ लोगों के लिए यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, एक तो एक रिलेशनशिप दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। सो आप पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने की कोशिश करोगे। व्हाट इज दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे लगता है कनेक्शन ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू दिस इज आई एम गेटिंग ए लव रिलेशनशिप का सिचुएशन है जहां पर आपने बहुत, ये दो एनर्जी सेम हो सकती हैं, अदर पर्सन हो सकते हैं, दो अलग अलग, ठीक है, बट आप कोई चीज़ जिसमें आपने बहुत कोशिश करी वर्कआउट करने की, उसको आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड गाइस, ठीक है, यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, ये मुझे दिख रहा है। एनी अदर मैसेज अबाउट योर करियर सिचुएशन देखते हैं, कोई करियर सिचुएशन को लेके मैसेज यूनिवर्स, एनी मैसेज रिलेटेड टू करियर और एनीथिंग एल्स जो इस वीक में Libra can expect. Let's see any other message. Okay, any other message to career or other situation, general life. Any other message universe. बॉटम ऑफ द टेक में है चेंज। मैंने आपको बोला ना कुछ चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। सबसे पहले नंबर 9 चेंज को क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट इज दैट नंबर 9 चेंज यूनिवर्स, व्हाट इज दैट नंबर 9 चेंज, व्हाट इज दैट नंबर 9 चेंज यूनिवर्स। ओके, एग्जैक्टली सन कार्ड। मुझे लगता है आपका ना पर्टिकुलरली यहाँ पे चेंज होगा, और जो कि शायद दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ठीक है। अगर आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चेंज नहीं हो रही थी, कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी, आपके लिए बदलाव आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होते हुए दिख रही है, कुछ चीज़ें आपके लिए चेंज होती हुई दिख रही है, कुछ सिचुएशंस आपके लिए ओपन होते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली नए ऑप्शंस, नए रिलेशनशिप ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नए प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, इसके भी चांसेस मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और देयर माइट बी समथिंग रिटर्निंग, लाइक एन एक्स रिटर्निंग टू एन एक्स और समवन फ्रॉम द पास्ट। व्हाट इज दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे करियर सिचुएशन आपका बैलेंस होने वाला है। अगर आप बहुत समय से प्लान कर रहे थे तो करियर सिचुएशन में आपके लिए बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। करियर और लव दोनों में चेंज हो रहा है सिचुएशन कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जो भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट था जो स्टक था उसमें धीरे धीरे करके आप बदलाव देखोगे। इम्प्रिजनमेंट, ओके, क्लैरिफाई दिस नंबर 29 इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट, व्हाट इज दैट इम्प्रिजनमेंट नंबर 29, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। इम्प्रिजनमेंट नंबर 29 यूनिवर्स। 10, 11, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप स्टक थे बहुत समय से, आपकी ब्लेसिंग स्टक थी, तो एक्सपेक्ट सम ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। आपके करियर में ब्लेसिंग आ रही है इस समय पे, आप कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करियर को लेके मुझे लगता है करियर को लेके कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई दिस, व्हाट न्यूज़, क्या न्यूज़ आ रही है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई में दिस, क्या न्यूज़ आ रही है। सन कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा ऑफर या फिर कोई वेटिंग एनर्जी में थे तो कोई वेटिंग एनर्जी की विश आपकी तरफ पूरी हो सकती है, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर आपने वेट करा है, और कुछ लोगों के लिए नया प्रपोजल भी है, कुछ लोगों के लिए यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखती है। दिस इज लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, और आप इस चीज़ के लिए रेडी भी हो। येस, एक्सपेक्ट ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इन योर जॉब करियर सिचुएशन, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे थे तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, एक्सपेक्ट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। किसी तरीके का सक्सेस रिकॉग्निशन आपको मिलने के चांसेस हैं। अनदर एनर्जी नंबर डेस्पेयर, बहुत सैड हैं कुछ लोग। नंबर 32 विच इज़ 3 + 2 विच इज़ 5, ओके। तो कुछ लोग सैड हैं, ये सिचुएशन आपकी चेंज होगी अगर आप सैड हो, ठीक है। क्लैरिफाई दिस 32। अगर आप रिलेशनशिप को लेके सैड हो तो इस समय पे आपकी तरफ कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होंगी कि जहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जा सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप में चेंज आ सकता है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग लव रिलेशनशिप के लिए सैड हैं, तो उसमें चेंज आने की पॉसिबिलिटी है। टाइमिंग आपका ओपन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट 2 डेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट नेक्स्ट 2 डेज या 2 वीक्स के अंदर आएगा। मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14 विच इज़ नंबर 5 अगेन, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज़ चेंज नंबर 14, क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, व्हाट इज दैट नंबर 14 which is number 5, message of concern। Knight of Swords, Star card, the Hermit card, and with this 8 of Cups। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है? स्टार, लाइक ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये क्या है, लव लाइफ है या करियर सिचुएशन है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी। दिस इज किस सिचुएशन को लेके यूनिवर्स, इज इट अबाउट योर लव, लिब्रास लव लाइफ या करियर? व्हाट्स दैट स्टार कार्ड यूनिवर्स? 3 of Wands,
तो ये फाइनेंसेस को लेके आ रहे हैं, करियर सिचुएशन को लेके आपको कोई न्यूज़ आ रही है और जल्दी ही आ रही है। एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़, ठीक है। अगर आपका बहुत समय से स्टक था, चीज़ें ब्लॉक थी, तो इस समय पे मुझे लगता है गुड न्यूज़ आ रही है। आपका मैनिफेस्टेशन भी ब्लॉक हो गया था, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्मिक फेज आपका चल रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स, तो एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर जल्दी आ रही है, ठीक है। येस अगेन 7 ऑफ चैरियट, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए रिकॉग्निशन, नेम फेम रिकॉग्निशन हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज लाइक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन योर करियर, कहीं से कॉल आ सकता है आपको, ठीक है। यू आर चेंजिंग योर प्लेस, कुछ लोगों के लिए आपका चेंज हो सकता है प्लेस, ये भी मुझे लग रहा है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। आपका ऐसा भी दिख रहा है मुझे, फॉर सम ऑफ यू सडन प्रमोशन, सडन चेंज आएगा, सडन चेंज आ रहा है मुझे लगता है। व्हाट इज दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये मैक्सिमम मुझे 3 वीक्स लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, द 9 ऑफ वॉन्ट्स एंड विद द 7 ऑफ कप्स। आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, विच डायरेक्शन यू नीड टू गो फॉर, ठीक है। किस जगह जाना है, किस डायरेक्शन जाना है, क्या करना है, उसके लिए चॉइसेस भी आपको मिलेंगी, या फिर चूज वाइजली का भी मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा विच इज फॉर नेक्स्ट 7 days। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइज, ओके। तो ये रीडिंग आपके लिए थी नेक्स्ट 7 days के लिए। 5 दिन यहाँ पे फेवरेबल है, 5 घंटे, ठीक है। ये भी मुझे लग रहा है, और 9 hours, ठीक है। 9 hours, 5 hours और 5 days, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोग 9 days, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 999 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड हैव अ गुड डे गाइस। इंग्लिश चैनल का लिंक यू वर्सेस देम रीडिंग के लिए मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।